This is the mother of podcasts. ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की जब बात होती है, हम्म, अ, कई बार कहते हैं कि वी सेड इट लाइक इन द हम्म, बिगिनिंग कि वी टर्न आउट टू बी फाइन, बट काफी रिफ्लेक्ट करने के बाद या अपने साथ बैठने के बाद मुझे ये समझ आया कि मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि हमारे घर में बोलना अलाउड नहीं था। लाइक हम्म, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, हम अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते थे। दैट वाज द रूल ऑफ द हाउस कि जो मम्मा ने बोल दिया, जो पापा ने बोल दिया, वो सही हम्म, है। आप हम्म, उसके आगे या उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम्म, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो व्हाट इज हम्म, दैट वन थिंग दैट यू रिमेम्बर कि यू नो आपको अब रियलाइज हुआ कि ऐसा था और इसलिए आप ऐसे हो। हम्म। अम्म, तो बहुत सारी चीजें, बट इस वक्त अगर एक चीज आप पूछो, आई वुड से दैट माय मदर would express when I was a child. She was struggling with her mental health. Uh, तो मैंने अक्सर देखा कि instead of expressing, there was lot of complaint. You understand what I'm saying? Like, instead of expressing, it was always, Sort of nagging. yeah, it was always, and then also self-criticism. हम्म। Also, uh, expectation. Uh, expectation of validation or appreciation. Okay, so all of these things I noticed, and it would बहुत बार ये प्ले होता था ऐसे, तो मेरी भी वही सब चीजें मुझे ऐसे फिर ये रिफ्लेक्ट कैसे हुआ, जब जब समझ में आने लगा कि थिंग्स आर नॉट ओके, व्हाट एम आई सीकिंग? कांस्टेंट वैलिडेशन, constant. I am expressing less. I was better at expressing writing, मगर बात करके नहीं, बात करने में आ रहा था वो blame, complain, all the time. ये तो ये see, this is how it plays. Otherwise, if I say, when we say we turned out fine, of course I turned out fine. आई टर्न आउट फाइन, आई हैड अच्छा काम भी किया, प्रोफेशन वाइज भी, घर भी, सब कुछ ठीक है, अच्छी जगह शादी भी हो गई, पैसा वैसा भी कमाया, जो भी जितना काम किया सब किया, तो टर्न आउट फाइन। मगर जब ये सिचुएशन आती थी, जब जहाँ पे फिर ये ऐसे आमने सामने हो गए, चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, वहां पर फिर मैं किस में लीन करती थी? मुझे कोई समझता नहीं है। अब मैं अगर बोलूं तो किसी का हेडेक नहीं हूं मैं, कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझे समझना, मेरी आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। नो वन इज गोइंग टू गिव मी कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, यस यूर डूइंग गुड, यस यूर डूइंग इट, बहुत अच्छा लगता है कोई कर दे, बट इट्स नॉट समथिंग दैट माई लाइफ शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स वैलिडेटिंग मी। आई हैव टू वैलिडेट माई सेल्फ। अब इवन वैलिडेट से मतलब आई नीड टू नो, आई नीड टू बी श्योर ऑफ माई सेल्फ। सो कॉन्फिडेंट अबाउट कि कॉन्फिडेंट। ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थिंग आई लर्न अबाउट कॉन्फिडेंस, सी कॉन्फिडेंस ऑल्सो आप में आ सकता है। आपको आपने नॉलेज गेन कर ली, आप जिस फील्ड में हो काम कर लिया, यूर कॉन्फिडेंट टू प्रेजेंट आपका वर्क इन ऑल। what really mattered is that I had very low self esteem, again like my worth, who am I really, मैं हूँ कौन, वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, माई सेल्फ एस्टीम वॉज वेरी लो। नॉट आई वुड जस्ट फील दैट आई नीड टू फिट इन, नोबडी लाइक्स मी, ये सब चीज़ें, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे मुझे और बेहतर करना है, मैं मैं डिजर्व नहीं करती हूँ शायद ये चीज़, appreciation, these things. So this is something that I had to figure out. ये सब चीजें, तो when I look back and I see this, that it was being played not just in my home, by the way, like I would see that this was playing in the ecosystem, in the space I was growing up a lot, especially with I would see this with women, क्योंकि as a girl मेरा ज्यादा interaction या वो मैंने वहां पर देखा। तो ये चीज है जो अब हम कहते हैं कि we turned out fine। एक कितने कितने टाइम तक इफ आई हैड टू बाय समथिंग, बहुत लोग हमें से ऐसे करते होंगे, एक कुर्ता लेना है, चार लोगों को भेजेंगे, ये ले हम्म। लूं, ये अच्छा हाँ। लगे, ले लूं। और चार में से तीन ने बोला ले ले, एक ने बोला नहीं आई डोंट थिंक तो दिस, तो वो एक को हम सोचते रहेंगे यार उसने बोला ये इसने नहीं ऐसे क्यों बोला।
तो ये सब छोटी छोटी चीजें, लाइक कॉन्स्टेंटली सीकिंग, दूसरा कोई मेरे लिए डिसीजन ले ले, दूसरा मुझे बता दे, बोले खाने में क्या खाना है, पता, रेस्टोरेंट चले गए वहां पे, तुम देख लो तुम्हें जो ऑर्डर करना है, अपना पता ही नहीं है व्हाट इज इट दैट आई लाइक, एंड इफ आई नो व्हाट आई लाइक, कैन आई ऑर्डर और नॉट, कैन आई आस्क फॉर इट। वाओ ज्योतिका दी, ये तो आपको पता है ये मेरी लाइफ की कहानी है। मुझे आज भी आप पूछ लोगे ना तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी। हाँ, तो पता नहीं इसका आप तुम्हारे लिए तो नहीं बोल सकती, बट अपने लिए मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट, कैन आई मेक अ चॉइस, मैं कैन आई मेक अ चॉइस, हाँ और ये मतलब सब एम आई कुछ, अलाउड टू। और ये सब कुछ कॉन्शियसली नहीं हो रहा है। तो और दूसरा ये भी तेरा, एम ओके विद एनीवन्स चॉइस, तुम कर लो, तुम जो भी कर लो, मैं तो खा लेती हूँ, तुम जो भी कर लो मैं खा लूंगी, आई एम ओके विद अदर्स चॉइस। सो तो ये बड़ी बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो ये जब मुझे सेल्फ अवेयरनेस में, या मुझे ये चीजें समझ में आने लगी, मुझे लगा यार, अब ये चीज को कैसे, हाउ डू आई ब्रिंग दिस इनटू माय पेरेंटिंग, और हाउ डू आई ब्रिंग दिस इनटू माय लाइफ विद माय चाइल्ड। तो वहाँ कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, गिविंग चॉइसेस, telling my child that you make a good choice, affirming. See, I say that, validation and affirmation as a grown up, so we can't seek that from others, but as a child, we must do that. We must, as a, sorry, when we are a parent for our children, we must do that. So that is something I started doing, and that is where the affirmation started playing role. Affirming it, every night practicing it, whatever I want him to believe. I am a good helper. I am a good listener. I respect myself and others. I maintain body boundaries. If I want my child to practice all of this, then this is what I need to tell him na when he's receptive. I don't want to tell him, तुम सुनते ही नहीं हो, तुम सुनते ही नहीं हो, तो फिर वो यही सुन रहे कि मैं सुनता ही नहीं हूँ, सुनता ही नहीं हूँ, तो मैं सुनता थैंक ही यू नहीं हूँ। सर। वगैरह, मैं क्यों सुनूं, मैं सुनता ही नहीं हूँ। हम्म। मैं बार बोल रहे, तुम हेल्प नहीं करते हो, तुम हेल्प ही नहीं करते हो, तुम हेल्प ही नहीं करते हो। अब वो अपने तरीके से कभी कोशिश भी करता हो, तो मैं उसको एक्नॉलेज ना करूं, उसको मैं मतलब बताऊं ना, तो फिर वो अपने बारे में यही बिलीव करेगा कि भाई मैं तो हेल्प ही नहीं करता हूँ। इसीलिए तो हम में से कितने सारे लोग ऐसे नहीं कहते, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं गुस्सा आ जाए मुझे तो मैं तो फिर कुछ आता नहीं दिखता या देखती, हम्म। और मैं, सो व्हाट इज इट लाइक, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हमसे किसी ने कहा है ना, या फिर हमसे अगर कहा नहीं है, तो लोगों के जब ये हो रहा था, तो हमने ये अपने बारे में समझा है। अगर किसी ने कहा नहीं, तो हमने ये समझा कि मुझे जब गुस्सा आता है तो सब शांत हो जाता है। तो मेरा ये ऐसा रॉब है। हम्म। पेरेंट्स, फादर्स के बारे में ऐसे नहीं हम कहते, मेरे फादर को बड़े गुस्से वाले थे, लाइक वो तो एक बार ऊंची आवाज में बात करते थे तो सब चुप हो पूरा जाते थे। घर, पूरा पड़ोस पापा चुप हो जाता था। तो पापा ने थोड़ी ऐसा कहा था कि मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ तो सब चुप हो जाओ। दिस इज लाइक व्हाट वी अंडरस्टूड व्हेन वी सॉ, और हमने या देखा कैसे हो रहा है। तो अब हमने, या सो आई डोंट नो व्हाट वाज द क्वेश्चन, सो आई फॉरगॉट, वेयर डिड आई It's गो। okay, that's okay. It's we don't even need to remember the question because ये सारी बातें अपने आप में complete हैं. So it's okay. हाँ, We understand तो that. दी जैसे आप I know that you take workshops of affirmation and you take classes of affirmation. Um, आप ही के आप से ही affirmation word introduce हुआ था मेरी लाइफ में and I introduced it to Ruskin and then we have like this entire room. Yeah, yeah, okay, Ruskin. So, हम्म, uh, दी बड़ों के लिए भी एफर्मेशंस हैं क्या, मतलब लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज कि मैंने अपने लिए एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बनाया था कि मैं मैथ्स में खराब हूँ, तो मुझे खुद को, ये मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ही हाँ इससे हाँ, ज्यादा डीप अंदर के प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। तो जैसे चंदा ने मेरे को कहा मैं यूट्यूब के लंबे वीडियोस नहीं देख सकती, ठीक है, मैं हम्म मैं बोर हो जाती हूँ, ठीक है। हम्म तो ये जो सेल्फ लिमिटिंग हम अपने बारे में जो सोचते हैं चीजों को, क्या ये हम्म। अफर्मेशन से सॉल्व हो सकता है? अच्छा, ये तो पहले तो ये कि ये मैं नहीं देख सकती, जैसे मान लो यही वाली बात कि यूट्यूब के लंबे वीडियोस नहीं देख सकती। अब इसमें आई थिंक वी शुड आस्क आवरसेल्व्स व्हाई, कि उसका क्या व्हाई, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है, तो ठीक है, फिर तो ठीक है अगर ऐसा कुछ है। या कंसंट्रेशन लेवल बचा नहीं है मतलब। हाँ, तो कंसंट्रेशन लेवल नहीं बचा है तो मैं ब्रेक में देख लेती हूँ। अब हर चीज के लिए हमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, तो आई कैन वॉच इट इन द, मैं इसको ब्रेक ब्रेक में देख लेती हूँ।
तो ये तो मैंने वैसे एग्जांपल आपने लिया तो मैं उसके लिए वैसे बता हम्म। रही हूँ, लेकिन इफ देर इज समथिंग डीप रूटेड बिलीफ बिहाइंड इट, तो दैट फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज दैट इफ देर इज वन, एंड देन आई वांट टू चेंज इट. So but for adults, can we do affirmations or change our beliefs? Yes, we can. I have changed it for myself, so I can say we can. But for that we need to know what we want to change. बच्चों के जैसे हम एफर्मेशंस प्रैक्टिस करेंगे, इट मे और मे नॉट कनेक्ट विद अस. अब मैं बच्चों की तरह बच्चे का तो लाइक सबकॉन्शियस अभी सेट हो रहा है ना, प्रोग्रामिंग हो रही है. सो आई वांट टू से एज मेनी पॉजिटिव थिंग्स, एज मेनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई कैन फॉर माई चाइल्ड. सो आई डू दैट. बट फॉर अ ग्रोन अप इफ आई जस्ट स्टार्ट सेइंग आई एम अ वेरी काम पर्सन, आई एम अ वेरी काम पर्सन, और जबकि एक्चुअल ये है कि मैं हर छोटी चीज़ के ऊपर एकदम रिएक्टिव हूँ. तो अब मैं रिएक्टिव हूँ और मैं बार बार बोले जा रही हूँ आई एम अ वेरी काम पर्सन. आई डोंट थिंक सो दैट इट विल वर्क. I first need to understand that what is behind my anger. What does my anger makes me feel about myself? And then I would change. So then I would change. So it's not like कर भी सकता होगा कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग, जिनका वैसा स्ट्रांग विल्ड है कि नहीं ये हमको ये बदलना है. बट in one this thing, if I have to say, that you need to know what is your belief and what is not working for you, and then you change that negative belief with what you want to feel. Like for example, एंगर के लिए मान लो आपका ये आपने कहा, जरूरी नहीं है कि आप काम ही फील करना चाहते हो. अगर एंगर के पीछे ये है दैट आई फील वेरी अनलव्ड, डीप रूटेड बिलीफ ये है कि आई फील वेरी अनलव्ड, सो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू फील? I'm not sure if you want to feel calm. Maybe you would want to feel loved. So then your affirmation would be that I am loved. And now, alone affirmation will work? No. With affirmation, yes. When do we practice affirmation? Not when I'm having a fight and I've just मुझे गुस्सा आया और मैं उस वक्त बोलने लग गई I am loved, I am loved. वर्क ही नहीं करेगा, बिकॉज वो बोलेगा दिमाग बोलेगा क्या, आई एम एंग्री. I'm angry. Why are you saying I'm loud? So the affirmation you have to practice when you are very receptive. Any दिन का वो वक्त जब आप बहुत calm और relax होते हो, that is the time you need to practice these affirmation. What is it that you need to practice when you're actually angry? You need to acknowledge I'm angry. You need to say, yes, I am angry, but I completely and deeply love and accept myself. This is one of the exercises I teach, which is called EFT. So I tap out that energy. I say that, even though I'm feeling very angry, but I still completely and deeply love and accept myself, and I want this feeling to leave my body right now. This will work. What are you doing now? You're acknowledging an emotion and you're processing it, and you're asking that emotion, please leave my body. Try this. Like next time when you're very dysregulated, try this. So that will work in that moment. और जब आप काम हो तब आप अपनी वो एफर्मेशन प्रैक्टिस करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव अबाउट योर सेल्फ. And then, along with practicing affirmation, we also need to do certain actions. What is it that will make me feel loved? Now, if you will say that, oh, my husband will bring flowers to me and that will make me feel loved, तो भाई ये तो फिर अब हस्बैंड हर वक्त तो फ्लावर्स नहीं लेके आ सकता. अगर आप उसी वक्त लव फील करोगे जब वो फ्लावर्स लाए या कुछ बनाए, सो यू नीड टू फाइंड आउट आपके मतलब समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल. So I say that, when I go for a walk, I feel good about myself. So then that is in your control. Do it. When I, मैं पेंट करती हूँ या मैं कुछ ये करती हूँ, या मैं जब मैं दोस्तों से मिलती हूँ या मैं बात करती हूँ या मैं जिम जाती हूँ. So you have to figure out. You may not know the answer, but you need to sit and ask questions. So that is why I said like it's very important to ask question खुद से. What is it that will make me feel loved? And अगर उसमें कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है कि उसके ये करने से मैं लव फील कर रही हूँ, तो वो हमें बदलना है. क्योंकि हम दूसरे इंसान का दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है कि तुम हर वक्त मुझे फूल लाते रहो, मेरे लिए खाना बनाते रहो, मुझे आई लव यू बोलते रहो तो मैं लव्ड फील करूंगी. So this is something. There's something like we need to find out. I think हमें पता ही नहीं है. वही बात आती है फिर से वापस, पता ही नहीं है. और इसका कारण यही है. इसमें हमें अपने पेरेंट्स को बुरी लाइट में देखने की जरूरत नहीं है. हम्म. उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी दैट हम्म. इमोशंस के बारे में भी बात करनी है हम्म. या ये सब करना है. तो वो हमने वैसा ही सीखा जैसे वो करते रहे, हमने वही चीजें सीख ली. लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि अब अवेयरनेस नहीं है.
अब तो अवेयरनेस के नहीं। साथ, हाँ, अवेयरनेस के साथ शायद, पता नहीं, ऐसे लगता है कि शायद क्या वक्त भी कम था उनके पास, वर दे जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द बेसिक्स, पता नहीं, जो भी है, आई मीन फिगर ट्राइंग टू फिगर आउट उन्होंने क्या किया और क्यों नहीं किया और क्या नहीं किया। आई थिंक इट्स जस्ट, मुझे लगता है वो बहुत ही एक टर्मोइल में आपको ले जाता है, और रैबिट होल है वो। इंस्टेड आज हाँ, पे फोकस करते हैं। और और ना मैं बोलती हूँ कि उसके सवाल का भी ना स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। एक सवाल किया ना आपने, क्यों नहीं किया? अपने पेरेंट्स को मान लो आपने ये सवाल किया, क्यों नहीं किया? फिर उसके बाद में क्या होगा? गुस्सा आया, क्यों नहीं किया? उसके बाद में क्या हुआ? आफ्टर लाइक यू वर एंग्री, यू समटाइम्स मे बी यू कंप्लेन। पहले क्वेश्चन था, फिर गुस्सा आया, फिर कंप्लेन। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग कंप्लेन में फंसे रह जाते हैं। हाँ अब मतलब कंप्लेन के बाद वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। व्हेन वी अंडरस्टूड, लाइक रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन हुआ, उनका पॉइंट पर्सपेक्टिव समझा। अगर आप ऐसे स्पेस में हैं जहां आप बात कर सकते हैं, कई बार तो हम ऐसे स्पेस में भी नहीं कि हम जाके क्वेश्चन कर सकें, तो हम खुद ही से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? चलो खुद से किया, गुस्सा भी आया, बट रिफ्लेक्ट किया। एंड नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, विच इज व्हाट कैन आई डू अबाउट इट नाउ? बट इफ आई स्टे स्टक इन कंप्लेन, तो फिर मैं रिजेंटमेंट, गिल्ट, और फिर इवेंचुअली आई विल से आई एम हेल्पलेस। अब क्या कर सकती हूँ? अब तो हो गया, अब मैं ऐसी बन गई, हेल्पलेस। सो व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट? ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हुआ, बट अब इसके बारे में मैं क्या करूं? वो जब आप सवाल पूछोगे तो फिर आपको, मुझे लगता है, फिर आपको चॉइस दिखने लगेगी कि अरे ये किया जा सकता है, ये कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे कोई इंसान बोलेगा कि अम, तो हर कोई तो थेरेपी नहीं ले सकता, अगर थेरेपी की जरूरत है, हर कोई तो बात नहीं कर सकता जाके, आप क्लासेस नहीं ले सकता, इफ समवन विल से दिस, देन माय आंसर वुड बी दैट इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, एक्सेस है, यूज करो। वीडियोस हैं, रिसर्चेस हैं, किताबें हैं, बहुत सारी हैं। बट अब ये आपके ऊपर है दैट इफ यू रियली वांट टू चेंज, देन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट। एंड अगर वो सब काम नहीं कर रहा है, और ऐसा है कि आपको जरूरत है हेल्प लेने की, देन प्लीज सीक हेल्प, प्रायोरिटाइज दैट हेल्प। कुछ और चीजें देखो कि कौन सी चीजें हैं। अगर बात आखिर में पैसों की ही आती है, तो मैं आई वुड से दैट यू कैन फिगर, इफ यू वांट इट, यू कैन फिगर आउट। आप हम कर लो। अंदर से अवेयरनेस आ गई और आपका मन है बदलने का और आप उस या लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो हाँ, तो, तो पहले फ्री रिसोर्सेज यूज करो, हम्म, इतने फ्री रिसोर्सेज हैं, सब यूज करो जितने हम्म, फ्री रिसोर्सेज हैं अपने आप को। बट वो रिसोर्सेज अगर कोई आपको देगा, अब हमको जब ये रिसोर्सेज मिलते हैं ना, हम बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड्स को भी सेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं ना, सभी करते हो। बहुत बार मैं भी बहुत करती थी, उसको फॉरवर्ड, ये वीडियो देखो, सी दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन माय चाइल्ड। एंड नाउ माय हस्बैंड इज नॉट रियली इन दैट स्पेस। आई एम प्रैक्टिसिंग। तो फिर हम ये ऐसे, आई वुड से, वो सेम पेज वाली बात, आई एम हम्म डूइंग इट, नॉट डूइंग इट, आई एम डूइंग। वो तब करेगा ना, तुम तो इसीलिए देख रही हो बिकॉज अब तुम्हारे अंदर से बात आ रही है कि आई नीड टू नो, लर्न डिफरेंट मेथड्स, वेज, मुझे देखना है। आपका हस्बैंड नहीं देख रहा है, वो, उसको नहीं लग रहा है कि उसे करने की जरूरत है। ठीक है, तो उसमें मैं उसे भेजती रहूं, जितना मर्जी भेजती रहूं भर भर के, ही वुड ओनली चेंज व्हेन ही वुड, जैसे आपको अवेयरनेस है ना, जब उससे लगेगा कि आई नीड टू चेंज। yes, you can have a conscious conversation about it, but I'm just saying that a conversation should be a conversation, then it should not be that you projecting whatever, like मैं अपना वो कर रही हूँ और दूसरे इंसान के ऊपर डाल रही हूँ, तब इंसान कभी नहीं बदलता, मेरी अंडरस्टैंडिंग में। नहीं मैं भी समझ गई हूँ अब ये बात काफी सीखने के बाद और काफी आर्ग्यूमेंट्स के बाद हमारी लास्ट पॉडकास्ट में भी वी वी हैड अ हेल्थ कोच वेयर वी, इट्स अ हेल्थ कम्युनिटी, सो शी आल्सो सेड समथिंग कि जब कोई खुद से लेने आता है तो खुले हाथों से लेता है, और जब उसको जबरदस्ती देते हो तो वो ऐसे फेंक देता है चीजों को। हाँ, वो नहीं समझेगा। और हम्म, यू नीड टू गिव स्पेस ऑल्सो। सो हम्म, फियर से नहीं, मतलब जैसे अब आप अपने बच्चे, हस्बैंड को बोल रहे हो नहलाने को, और अब आप खड़े हो गए, और ये मैंने किया है, मैं इसलिए बता रही हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे, ये नहीं, यहाँ पे, ये नहीं, यू। तो माय हस्बैंड सेड दैट हाउ विल आई लर्न? मैं कैसे सीखूंगा? तुम तो आज नहीं करो, तुम तो अब चलो, मुझे जब जब वक्त मिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, लाइक आई एम इन द स्पेस व्हेन आई सी, और फिर मेरे को नहीं, तो मैंने बोला रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस, मैंने जस्ट ही डोंट सीखा है वांट। आपसे मैंने अप्लाई भी किया है लेट हिम हैंडल। जरूरत होगी तो वो मांग बोल देंगे ना कि हेल्प कर की चाहिए, बट लेट हिम हैंडल, लेट हिम फॉर्म हिज ओन, उसका अपना कनेक्शन बनने दो उसके उसके साथ में। तुम हर वक्त हावी मत रहो, और ऐसे ही तुम्हें स्पेस मिलेगा।
तभी तो तुम भी स्पेस ढूंढ पाओगे ना। हम्म। तो इसके लिए अपने आप को पेडिस्टल पे रखना भी तो बंद करना पड़ेगा ना, कि मुझे पता है कि सही तरीका क्या है और मेरा ही तरीका सही है। ये भी तो हाईवे मदर्स के और अंदर आ हाईवे। जाता है। हाँ, तो ये मुझे पता है, मेरा ही तरीका सही है। मुझे लगता है इस सब से ना सब न्यू मदर्स गुजरती हैं, तो अब ऐसा तो पता नहीं, होता ही है, ये हो जाता है। मगर मेरा ही तरीका सही है। ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मुझे पता है, मुझे उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता, बिकॉज इफ आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विद माई चाइल्ड, so then I know my child more than my husband. Like, I know that this tantrum can be handled this way, this can be handled this way. But is that the only way or only right way? I am not sure about that. That cannot be. Like, वो तो नहीं हो सकता। और फिर सामने वाला इंसान गिव अप भी तो कर देगा ना, फिर वो बोलेगा अगर हम्म। तुम्हें ही पता है और यही सही है तो तुम कर लो, तुम हम्म। ही कर लो, फिर तो मैं नहीं करूंगा। फिर हम कहेंगे कि बट ही डजंट पार्टिसिपेट। तो व्हेन ही पार्टिसिपेट, हम डू वी लेट हिम? तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि व्हेन वी फील कि अगर हम उस स्पेस में हैं और हम ट्रिगर हो जा रहे हैं, तो प्लीज रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट स्पेस। हो सके थोड़ा दूर चले जाओ, ताकि आंखों के सामने दिखे ही ना बार बार, ये चीज ना हो। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट स्पेस। सो हाँ, पेडेस्टल से तो उतारना पड़ेगा अपने आप को। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। खुद के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। तो दी मतलब काफी सारा आपने ऐसे ना कॉम्पैक्ट करके ऐसे दे दिया, ऐसे पता ऑफलोड नहीं कर मैंने दिया। क्या बोला, कहाँ तक घर से कहाँ चला गया, मुझे मालूम मैं नहीं। थोड़ा सा मैं रिकैप दे देती हूँ, मैं बताती हूँ। तो ऐसा है कि अ, बच्चे को पेरेंट करने से पहले खुद को, खुद के अंदर देखना है, अपने बिलीफ्स को देखना है, अपने आप को अम, अपने आप को पहले देखना है, खुद को समझना है, खुद को देखना है, दूसरों की नजरों से नहीं, खुद की नजरों से खुद को देखना है पहले। और हम्म। उसके बाद डिसाइड करना है कि ये सही है या गलत है। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा रीडर ही बनेगा अगर आप रीडर नहीं हो तो। ये चीज के लिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद ये ना एक प्रेशर जैसा हो गया है, हम्म। दैट हर किसी को रीडर ही बनाना। बहुत अच्छी बात है, किताबें पढ़े, किताबों के साथ समय बच्चे व्यतीत करें, मगर ये तो जरूरी नहीं है कि नहीं रीडर बनना ही है। अगर बच्चे को नहीं बनना, और दुनिया में सब रीडर तो नहीं है ना, और भी तो कितने सारे और तरीके हैं, कलाएं हैं, आर्ट है, कंफर्ट नॉलेज, हाँ। नॉलेज है। हाँ। तो हाँ, तो तो दी ये आई थिंक एक 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 छोटा सा एक रिसर्च था, छोटा नहीं, एक रिसर्च था जिसमें इंडिया के अर्बन टाउन्स और यूएस के अर्बन टाउन्स के कुछ पेरेंट्स को और बच्चों को लिया गया था उस रिसर्च में, जहाँ पे ये देखा गया था कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, लाइक नॉट अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव अथॉरिटी। पेरेंटिंग वाले जो बच्चे हैं, उनके लाइफ के जो एकेडमिक आउटकम्स हैं और सोशल बिहेवियर्स हैं, वर फार बेटर देन द जेंटल पेरेंटिंग हम्म। काइंड। ओके। हम्म। सो माय क्वेश्चन इज कि is there like a balance between the two that we can do to make sure that एक wholesome rounded personality individual को हम रेज कर रहे हैं? इज इट लाइक कि हमें दोनों स्पेक्ट्रम के एंड पे ही ऑपरेट करना है, या हम कोई मिडिल पाथ भी देख ऑफ सकते कोर्स मिडिल पाथ ही, और मिडिल पाथ ही होना भी चाहिए। अब उसका नाम क्या होगा मुझे पता नहीं, तभी मैं कह रही थी कि अब ये पेरेंटिंग ही नहीं पता थी, तो अब ये जेंटल और पेरेंटिंग जिसे लाइक दो चिड़िया साथ में जोड़ दी गई। अब कर तो सब रहे हैं, तो डिसिप्लिन को कैसे समझे, बाउंड्रीज के साथ में, जैसे मैं आई अंडरस्टैंड इट दैट वे। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोजिंग बाउंड्रीज, और in the long run for my child to understand why this boundary is there? And then if my child says no, I want you to relax this boundary a little bit, I understand this about myself. I am someone that I don't know about others, but I am someone, I'm willing to listen, and then reset the boundary also, if it is for his समझ में आता है कि ये ज़रूरत है। और with so you are firm, you set boundaries, you are warm, you listen, you're respectful, uh, you believe that this is, you're nurturing your child and it's not really just a job.
ये यू बिलीव दैट वे। तो ये तो कॉम्बिनेशन ही है ना, लाइक अथॉरिटेटिव में यही, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में जितनी मेरी समझ है वो यही है, दैट यू हैव बाउंड्रीज, यू हैव स्पेस, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट। सही गलत आपके, और हर घर का सही गलत अलग होगा, मेरे घर में ये चीज़ ओके है, ये नहीं है, तो वो भी है। और जेंटल से क्या समझ में आ रहा है? जेंटल से समझ में सिर्फ ये आ रहा है दैट यू आर लिटिल बिट मोर काइंडर, लाइक द वे यू आर स्पीकिंग, यू आर मोर माइंडफुल, द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, द एक्शन, you are firm at the same time. You are using collaborative approaches where it's not just you who is deciding at home. जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो योर पॉइंट भी, तो बच्चे, वो ये सब चीज़ें मुझे लगता है जेंटलनेस लाने से ना, व्हाट आई बिलीव दैट मे बी वाइल यूजिंग द अथॉरिटी एज अ पेरेंट, तो आपके पास आप हो ही ना, अथॉरिटी तो है ही आपके पास में, बट विद व्हेन यू ब्रिंग जेंटलनेस, व्हेन यू लिसन टू देम, व्हेन यू हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग, व्हेन यू गिव देम चॉइसेस, ये सारी चीज़ों से उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स अथॉरिटेटिव ही थे बहुत, एटलीस्ट अथॉरिटेरियन, तो मैं तो उस घर में नहीं, मेरे घर में नहीं था माहौल की, कह दिया पत्थर की लकीर, तो वैसा वाला मेरे घर में तो नहीं था। मोर और लेस इट वाज अथॉरिटेटिव। व्हाट वाज मिसिंग वाज दिस ओनली, ये जो अ लिटिल बिट ऑफ लाइक हाँ, इमोशंस, जेंटलनेस, गिविंग मी, मतलब मेरे थॉट्स, मेरे उनको भी वैल्यू उतना देना, ये थोड़ा मिसिंग था। इंडिपेंडेंस थी, दैट यू कैन मेक अ डिसीजन अबाउट मेरे लाइफ के बारे में, हमने खुद ही डिसीजन लिए, मैंने और मेरे दोनों भाइयों ने। सिर्फ इमोशन वाला पार्ट मुझे लगता है कि वो बहुत मिसिंग था। तो दी, ये जैसे आपने ये बोला कि बच्चे से काइंड और उससे रिस्पेक्ट से बात करो, तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा ये बात है कि हम बच्चे को बच्चा समझते हैं ना, हम उसे बिना अकल का, नादान, मतलब एक उसे एक ह्यूमन की अड्डा, उसे हाँ, रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट क्या है कि ना, हमारे इंडियन कल्चर में ना रिस्पेक्ट इज एसोसिएटेड विथ एज, एल्डर्स। है ना, कि बड़ों की इज्जत करो और छोटों की हम्म। इज्जत, हम्म। है ना। पैर छूने हैं बड़ों के, क्यों? क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, वो आपके ताऊजी हैं, वो आपके, आई एम नॉट सेइंग पैर छूना गलत बात है, ठीक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि रिस्पेक्ट हैज बीन एसोसिएटेड विथ एल्डर्स ओनली। तो ये जो थॉट है, हम लोग अभी जैसे मॉडर्न पेरेंट्स, मॉडर्न मतलब अभी 2025 में माँ बाप बने हैं, तो 24 में, तो बच्चे को भी रिस्पेक्ट करना है पहले, ये वहां से सीड लेगा ना कि हम रिस्पेक्टफुली उसको अप्रोच करेंगे, तो ये तो पूरा थॉट प्रोसेस शिफ्टिंग है कि सिर्फ एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती है, बच्चों की भी रिस्पेक्ट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट। तो यहाँ हम्म। पे मतलब हाउ डू वी ब्रिंग दिस थॉट प्रोसेस अंदर अपने, कि वो भी भैया इंसान है, उसको भी इंसान का ही बच्चा है, उसको भी इज्जत दे सकते हैं हम। फिर वापस क्वेश्चन वही अवेयरनेस पे ही आता है ना, दैट पहला तो क्वेश्चन वहीं पे आता है कि, और उसके बाद में द कम्युनिकेशन, हाउ एम आई टॉकिंग टू माई चाइल्ड, मैं कैसे बात कर रही हूँ, हाउ हाउ डू आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू टॉक टू मी। हाँ। और जब अवेयरनेस होगी तो आप सबके दिमाग में ये ख्याल आएंगे जो अभी आपने बोला, ये जहाँ से आया कि भाई बड़ों के साथ ही ये ताऊजी हैं तो पैर छूने ही है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे, आई जस्ट डोंट लाइक, लेट्स से लाइक, ये बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं, आपको कुछ सुनना नहीं है, आपको करना ही है, सो यू, देर इज नो स्पेस फॉर यू टू say this to your parents that I am not liking it, can you just listen to my point। मैं पैर छू दूंगी बट मेरा नहीं, वो सुनना ही नहीं है, या सुन लिया तो भी वही करना ही है। तो कैसे ये करें, इफ दैट इज द क्वेश्चन, दैट हाउ डू वी डू इट, बाय believing that this is what, uh, if I want my child to be respectful to me, I really need to be respectful to my child. But it's just this simple thing, like, but I will not be able to do it if this is not part of my subconscious or my belief system, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। फिर वहां पर जब मैं नहीं कर पा रही हूँ, so I need to identify why is this happening, where मुझे कहाँ काम करना है, कौन से बिलीफ पे काम करना है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जब बच्चा मेरे से चिल्ला कर बात करता है तो मैं ये क्यों बिलीव करती हूँ कि ये गंदी बात है। जब बच्चा चीख कर बात कर रहा है, क्या वो गंदी बात है? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन लाइक राइट नाउ, कि अगर बच्चा चीख कर बात कर रहा है, हमें से बहुत कहती गंदी बात कर रहे हो आप, इज इट हम्म। एक्चुअली गंदी बात, और इज इट लाइक नॉट बीइंग एबल टू मैनेज द इमोशन?
I think not being इट्स able to manage the emotion, डिसरेगुलेशन। but the first thing that we say is गलत ऐसे बात नहीं है करते। क्योंकि ये सोशली अप्रूव्ड नहीं है। ये सोशली अप्रूव नहीं है। तो हम्म। अब फिर मैं बच्चे को क्या सिखा रही हूँ? मैं बच्चे को फिर वही सिखा रही हूँ कि अब जो भी चीख कर बात कर रहा है या तो वो गंदी बात है, वो गलत बात है, गंदा बच्चा अ, है। गंदा बच्चा है। और बच्चे बोलते भी हैं ऐसे, ही हम्म। इज ऑलवेज क्राइंग, ही इज ही इज अ बैड बॉय, ही इज क्राइंग, people would say that. So children don't really mean it, but this is what they have learned. So if you don't want your child to believe in something, then you really need to model it. Respect कैसे सिखाए? Respect करके ही सीखेंगे उसकी। और तो कोई ऐसा कोई दवाई तो है नहीं, like कि that you can just give that pill. You really need to. And you know what, like I think don't be so harsh on yourself when you're doing this, especially this generation of parents. When we are doing this, we will stumble and fall so many times, we'll fail so many times. So एक चीज जो मैं बहुत बार बोलती हूँ, that I'm committed to practice. I'll fall, I'll fail, and then like I'll take a break and then I'll come back. I'll come back. So stay committed to practice it. And why you want to practice it, that उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। इसीलिए करना है, सोशल मीडिया पे सब कर रहे हैं, इसीलिए करना है क्योंकि इसके बारे में सब बात कर रहे हैं। डू आई रियली, और बिकॉज आई बिलीव या कि ये चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में या मेरे बच्चे की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करनी है, लानी है। तो ये तभी होगा जब आप इसमें बिलीव करेंगे, इसीलिए नहीं क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। सो आपने अभी एक बात बोली गंदे बच्चे वाली। तो कुछ दिन पहले कबीर वापस आया स्कूल से, प्ले स्कूल से। तो ही सेड कि माहिम अच्छा बच्चा नहीं है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। लाइक किसने बोला? लाइक मैम ने बोला। तो इस केस में क्या करें? हाँ, तो अब जाके मैम से तो झगड़ा नहीं कर सकते। तो फिर you do you. I will sit down and I'll say, oh, so if someone doesn't do homework, he's not a good child. What do you mean? What do you really think? I told you that, Kabir, pick up your toys, and you said, I don't want to pick. Are you a bad boy? You bring that into perspective and then you help your child understand what is good, what is bad. So why we need to do this, why we need to pick. I am not going to fix a label. And because my child, and especially he came home and he spoke, तो कई बार ऐसा होगा कि हम बोलेंगे नहीं नहीं ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। आई वुड यूज अ क्यूरियस अप्रोच एंड आई वुड यूज दैट, व्हाट डू यू थिंक, यू रियली थिंक, उसको सोचने दो। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड देन हेल्पिंग हिम अंडरस्टैंड। होमवर्क नहीं करना, ब्रश नहीं करना, अपना टॉयज उठा के नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे हो, यू आर अ बैड boy or bad girl. So I am going to have this conversation. What will happen? I have this conversation, like, say regularly with him. अब किसी और ने जाके कि आपका बच्चे को अगर सेफ लगेगा, वो स्पेस स्कूल में गया कबीर और टीचर ने ऐसे बोला, अगर आपके बच्चे को सेफ होगा और उसे लगेगा आई कैन यूज माई वॉइस, योर चाइल्ड माइट से नो ही इज नॉट अ बैड बॉय, नो दैट डजंट मेक अस बैड। अगर वो तभी करेगा, वो नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, मगर उसके दिमाग में ये चीज सेट हो रही है। डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट से हम सब इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। इसीलिए मैं कह रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस प्राइमरी केयर गिवर से होते हैं। क्यों? अगर आपका कनेक्शन अच्छा है आपके बच्चे के साथ में, स्ट्रांग है, बच्चा सेफ फील करता है, तो बच्चा विल कम बैक एंड शेयर दिस विद यू। और यू कैन ऑल्सो आस्क योर चाइल्ड, आप भी बातों बातों में आपकी क्या हुआ, कैसे हुआ। सो यू विल कीप, आपको मिलती रहेगी कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो खबर मिलती रहेगी। लेकिन अगर मेरा कनेक्शन ही सेफ नहीं है, अगर मेरा ही घर में ऐसा है कि मैं मैं खुद ही बहुत डिसरेगुलेटेड रहती हूँ, इसलिए मैं बार बार बच्चे के ऊपर भी चिल्ला देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, और मैं बच्चे से भी ऐसे बात करती हूँ, उससे कहती हूँ कि तुम करते ही नहीं हो, तुम करते ही नहीं हो। सो इवेंचुअली द चाइल्ड विल ऑल्सो बी लाइक, आई डोंट वांट टू टॉक, मेरे को नहीं बताना ये। और अगर उसने बताया भी और मैंने उसका जवाब में ऐसे बोला, देखा तभी मैं आपको बोलती हूँ आप अपना होमवर्क किया करो, तभी आप अच्छे बच्चे होंगे। तो you understand like what I'm trying to say, like the difference. So this is why I say that most important thing for a child is not to learn जो भी, like ABCD or whatever. The most important thing for a child to learn is that I am safe, I am loved, and I'm safe in my home, in my relationship with my parents. Does this mean that he's not going to have tantrums or meltdown? Absolutely not.
Does this mean that he's not going to trigger you? Sometimes he's going to step on those triggers जिससे absolutely not. But ये फाउंडेशन और रूट और बेस लर्निंग यही है कि आई एम सेफ इन माई होम इवन इफ माई मॉम yells at me, even if my mom screams at me, I know that she still loves me. But अब इसको हम ऐसे नहीं यूज कर सकते कि हम हर रोज इस चिल्ला रहे हैं और सब कर रहे हैं। मुझे हम्म। तो सवाल याद आ गया चंदन, वो रिकनेक्ट वाला सवाल था, दैट हाँ। हाउ डू वी रिकनेक्ट। मुझे बात करते हुए याद आ गया। तो रिकनेक्शन के लिए वही बात फिर से कि गिल्ट तो आएगा उस वक्त में। डोंट डू एनीथिंग जस्ट इमिडिएटली आफ्टर यू हैव सेड समथिंग टू योर चाइल्ड और यू हैव क्राइड योर हार्ट आउट और आपने डांट दिया उसी वक्त, आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा, डोंट डू दिस। I believe one should not do it. What you need to do is take your time, regulate your nervous system. How can you regulate your nervous system? Take some deep exhale, tap your body, step out, दरवाजे से बाहर थोड़ा दूसरे स्पेस में जाओ, ट्रीज देखो, सब कुछ, पानी पियो, फ्लोर पे बैठो। वंस यू आर regulated, देन यू टॉक टू योर चाइल्ड। एंड उसका मतलब हो सकता है तब तक आपका बच्चा भी रेगुलेटेड हो गया और वो कुछ और कर रहा है। तो यू बोथ कैन फाइंड दैट टाइम व्हेन बोथ ऑफ यू आर मोस्ट रिसेप्टिव, स्पेशली योर चाइल्ड इज मोस्ट रिसेप्टिव। फॉर अस इट इज बिफोर बेड टाइम. So I may come back at that point and I'll tell, hey, you know what, this happened in the day. So this happened, mama ne aise kiya, ye kiya. First of all, I'm very sorry. I should not have done that, Uh, किया क्या मैंने, वो जो भी मैंने बात करी, I own it up. And then I also ask, how did you feel about it? Like, were you angry and mad? A lot of time he says, I'm not. A lot of time he says, then I don't probe further. Probe हम्म। further. Okay. And I keep telling him that, uh, just sometimes how you get really, you are unable to manage your emotion and you start screaming. It happens with mom also sometimes. Okay. Mama also does that. But that does not mean that something that you made me do it or something is wrong with you. At the age he is at, this is what the conversation is like. Okay. I tell him that, I know it just happens. We all are human. Sometimes it just happens, but it's not okay. And as a result of that, my child is, at least for now, he's believing that, whatever is happening, even if my mother is dysregulated, it's not my fault. It's very contrary to what I used to believe when I was a child. I used to think that, because of me, my mother is so upset and angry, because of me, because I asked for this thing, because I'm not listening to her, because तो ये बहुत टाइम तक फिर वो प्ले होता रहा कि बिकॉज ऑफ मी आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। एंड विद माई चाइल्ड व्हाट हैपेंस विद रिकनेक्शन, दैट आप बच्चे को बचा लेते हो अपने दिमाग में अपनी कोई कहानी बनाने से कि यार मैंने, मम्मा ने बोला ये उठा देना, मैंने नहीं उठाया इसलिए मम्मा गुस्सा हो गई, तो मेरी वजह से गुस्सा हुई। और मैं बार बार, जब ये बार बार होता रहेगा तो बच्चा बार बार अपने ऊपर चीज लेता रहेगा। तो रिकनेक्शन से ये होता है कि उनका वो जो एक बबल स्टोरी बन रही होती है, आप उसको बर्स्ट करके कहते हो, नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, आई वॉज नॉट वेल रेस्टेड, or I was already feeling a little bit triggered because something happened in mama ka office or something, because of that this happened. So this is what you do with reconnection. So, and this is how you connect. दी Yeah. जैसे ये इस वाले, जैसे चंदा ने पहले भी बोला कि शुगर और सॉल्ट का जब आपने एग्जाम्पल दिया था तो उसमें ये हुआ कि जैसे दादी दे दी या कोई और घर में दे दिया, तो ये मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर भी होता है। जनरली लोगों का कंसर्न, बहुत मेजर कंसर्न होता है स्पेशली इंडिया में वेयर दे आर इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, दैट यार मैं तो ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं तो ये कॉन्शियस पेरेंटिंग, पॉज एंड रिएक्ट, एंड मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ प्रैक्टिस, बट घर में और कोई नहीं कर रहा है। बाकी Hmm. लोग उस पे चिल्ला देते हैं या रिएक्ट कर देते हैं इन अ वे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। मैं तो कर रही हूँ बट मैं क्या करूँ, ऐसे मुझे तो कोई नहीं कर रहा है। इस व्हाट इज द, आई नो देर इज नो सोल्यूशन दैट वी कैन गिव आउट, एक कोई टेम्पलेट नहीं है जिसको कोई अपने लाइफ में अप्लाई कर लेगा और वो सॉर्ट हो जाएगा। बट वेयर डू समवन स्टार्ट वेयर दे फील हेल्पलेस, क्योंकि उनका पूरा एनवायरमेंट उस फ्लो में नहीं जा रहा है जिसमें वो अपने बच्चे को बड़ा करना चाह रहे हैं। Empower your child. मतलब फिर वापस वही कम्युनिकेशन पे ही आ जाऊंगी। मेरा तो मुझे लगता है बात सारी मैं उसी मैं मुझे बहुत लगता है कि ना हम एज अ पेरेंट कम्युनिकेशन को बहुत अंडररेट करते हैं हम, वॉइस को बहुत अंडररेट करते हैं। एम्पावर योर चाइल्ड, एम्पावर योर चाइल्ड मतलब कोई भी डांट दे रहा है, यू डोंट लाइक इट, यू टॉक टू योर चाइल्ड,
पहले तो ये कि बच्चा अगर बहुत ही छोटा है तब तो ऑफ कोर्स बच्चा वो जाके वापस जवाब नहीं दे सकता या ऐसा नहीं, बट मुझे, मैं ऐसा मान बिलीव करूंगी कि बहुत छोटे बच्चों को कोई इस तरह से डांट और डपट भी नहीं रहा है। यूजुअली इट हैपेंस व्हेन दे स्टार्ट वॉकिंग, और उस उसमें सुनते नहीं है जब कोई कुछ कह रहा है तब। तो एम्पावर योर चाइल्ड, यू टीच योर चाइल्ड दैट यू कैन से नो, I don't like it. Empower your child in private. You don't need to do it like in public place में। जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं, बच्चे को ये नहीं दिखाना कि आप रहना तो है उस घर में और 6 लोग तो हैं ही, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ और, आपको उन्हीं 6 लोगों के साथ रहना है, तो आप क्या चूज करोगे? सारा टाइम कॉन्फ्लिक्ट रहे या हारमनी रहे? तो आप हारमनी चूज करोगे ना। बट इन प्राइवेट, empower your child and teach that you have a voice, you can say no. And then when this happens, let's say you're cooking in the kitchen and कोई गेस्ट आया और उसने बच्चे को उठाना चाहा गोदी में, मैं जब बच्चा ही वो, और आपके बच्चे ने बोला नो, जोर से नहीं बोला, तो एंड देन द चाइल्ड विल आल्सो लुक एट यू। ऐसा भी होता है, बच्चे से देखता है मम्मी की तरफ, गिव हिम अश्योरेंस दैट इट्स ओके, और जस्ट लीव व्हाट यू आर डूइंग एंड देन जस्ट कम एंड पिक, बच्चे को उठा लो, गिव हिम दैट अश्योरेंस दैट आई यू आर सेफ, जहां जहां पॉसिबल हो। अब हर बार नहीं भी हो रहा, मगर अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चे के साथ में, अगर आप उसके नो को एक्नॉलेज कर रहे हो और उससे कह रहे हो दैट यू कैन से नो, धीरे 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 द चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। धीरे, अब जिस स्पेस में जिस एज में बच्चे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, गिव हिम दैट सपोर्ट वेर एवर यू कैन, जितना आप प्रेजेंट हो। फिर उस इस बारे में मत सोचो कि बट मैं सारा दिन तो प्रेजेंट नहीं हूँ, बट जितना प्रेजेंट हो वहां तो करो। व्हाट आर यू डूइंग देन? डू इट स्लोली, द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड दैट पैटर्न एंड देन द चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग, वो बोलने भी लगेगा। कई बार ऐसा होगा कि जैसे बच्चा आपके पीछे छुप रहा है, अब क्या करते हैं, हम उसको निकाल के आगे कर देते हैं, हम्म। अरे नहीं मेरा मामा जी है ये, अरे वो आप उसको जानते हो, आपका कनेक्शन है ना। दिस लोगों को लगता है कि द चाइल्ड इज बीइंग शाय, द चाइल्ड इज नॉट बीइंग शाय। व्हेन द चाइल्ड इज लाइक बीइंग आपके पल्लू के पीछे छुप रहा है, वो शाय नहीं हो रहा है। द चाइल्ड इज टेकिंग टाइम बिकॉज उसका कनेक्शन नहीं है उस इंसान के साथ में, सो अलाउ हिम टू टेक दैट टाइम, दैट्स व्हाट आई से। गिव देम टाइम, अलाउ देम दैट टाइम। दिस डज नॉट मीन कि वो हमेशा आपके पीछे ही छुपेगा। My child has done that, but now he's at an age when some guest, on some days, not always, on some days a guest comes, he just goes, "Hi, I'm Kabir," and that person will say, like, "Okay," and then he talks also. So give them time. I think इतनी हरी किस चीज की है, बस मुझे पता है कि ये जो अर्ली लर्निंग, अर्ली एवरीथिंग, अर्ली अर्ली, व्हाई आर वी, क्यों इतनी हरी में क्यों है? सो गिव देम टाइम, अलाउ देम टाइम, empower them. Whatever you notice that this is something that my child is struggling with, so empower by way of affirming, creating an affirmation for a child, that I make good choices. For example, like if someone is constantly saying, कोई घर में, तुमको तो ये आता ही नहीं है, तुम तो ये कर, तुमको नहीं आता ये, तुमको नहीं आता, teach him that you can say, I make good choices, और उससे बात करो इन पर्सन। एम्पावर योर चाइल्ड, आई ऑलवेज से दैट यू कैन नॉट बी एवरीवेयर। ना आप स्कूल में हो सकते हो, ना प्ले स्कूल में हो सकते हो, और चैलेंजेस तो आएंगे ही, रियल वर्ल्ड में चैलेंजेस आएंगे। वॉट इज इट दैट आई रियली वॉन्ट माई चाइल्ड टू लर्न फ्रॉम मी? आई वॉन्ट हिम टू बिलीव इन हिमसेल्फ and learn how to navigate those challenges, not get scared of feeling uncomfortable emotions, looking at those emotions just as emotion, feeling them and knowing that I can handle it, and if I cannot, I can ask for help. This is what I want my child to believe, and this is what uh, I try to talk about through my page. वाह। यही मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। तो दी वक्त दो। जैसे आप अभी आपने बोला ना कि बच्चे को नहीं कि अनकंफर्ट, सो आई टेल यू, आई एम अ पर्सन हु ट्राइज टू अवॉइड अनकंफर्टेबल सिचुएशंस एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ओके, एंड आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हम्म। जिनको हम्म। थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इशू नहीं कर सकते। वेयर डू आई स्टार्ट सो दैट आई कैन टीच रस्किन? कौन सी conflicting situation? Give me an example. Conflicting situation, confrontational situation, even when where in places where I know that I what I'm thinking is right, in that situation also, I don't want to confront just for the sake of status quo.
मुझे वो थोड़ा हम्म ऐसे डिस्टर्ब्ड सिचुएशन से ना अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है। हम्म हम्म तो मैं हम्म, वो अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना तो मैं वो होने दे दूंगी एक एक्सटेंट तक, क्योंकि मुझे हम्म। वो डिसरेगुलेटेड सामने वाले को सिचुएशन से डर, कन्फ्रंट नहीं करना है और मुझे वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन में नहीं पड़ना है, इसलिए मैं उसको कन्फ्रंट ही नहीं करूंगी। हाँ, तो मगर इसमें दो चीजें हैं। कई बार मुझे लगता है मेरे को जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू डू इट। एक तो वो, दूसरा, मुझे क्यों, अगर मैं करूंगी तो क्या होगा? अगर मैंने कर दिया, कॉन्फ्रंट कर दिया किसी को, तो व्हाट विल हैपन? सो आई एम ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम फीलिंग वट एवर आई विल फील देन. So what is it that I feel? So that means in some way I am not I'm trying to suppress, ignore or compress, like I don't want. So ये तो ये कैसे चलेगा? इस अगर मैं चाहती हूँ that my child should learn किसको पहले काम करना है. आई नीड टू बी ओके विद दोस. आई नीड टू बी ओके. सी, वी आर सो स्कैर्ड ऑफ समटाइम्स सम अनकंफर्टेबल feelings, but we have to understand feelings or emotions are nothing but just like a ball of energy. So if I am feeling something but I'm not paying attention to it, मैं उसको नीचे पुश कर रही हूँ, मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो क्या वो चली जाएगी? वो नीचे कहीं एक परत में दब जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब कुछ ट्रिगर होगा तो वो और बड़ी बॉल बनकर आएगी. सो व्हाट डू वी डू विद एनर्जी? सो इफ इमोशन इज नथिंग बट जस्ट अ बॉल ऑफ एनर्जी, व्हाट इज इट दैट वी शुड डू विद एनर्जी? जब आपके अभी रस्किन को बहुत एनर्जी आएगी, इसको क्या करता है? वो रो देगा, रो देगा, या फिर वो हंसेगा बहुत जोर से. यू आगे का नो पूरे कमरे में सब उठा उठा सब के भागेगा फेंक पूरे कमरे में. सो व्हाट डू वी डू विद एनर्जी? कैन वी कंटेन एनर्जी? ऐसे हम उसको दबा के रख सकते हैं? नो, वी हैव टू कहीं रिलीज. ना कहीं तो निकलेगी वो। We have to release it. So now the more we understand that, whatever we are feeling, we need to learn to release it. Release it. So अगर मैं रिलीज करती रहूंगी, जैसे मैं ऐसे बोलती हूँ बहुत बार सेशन में, कि जैसे हर रोज उठ के हम ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ये एक है ना, प्रैक्टिस करते हैं टू फील फ्रेश. एग्जैक्टली द सेम वे वट एवर वी आर गोइंग थ्रू इन आवर डेली लाइफ, जो भी हम इमोशन या फीलिंग्स फील कर रहे हैं, वी रियली नीड टू प्रोसेस देम साथ के साथ. लेट्स जस्ट नॉट लाइक उनका इकट्ठा बॉटल करके अप नहीं करना है। मत करो, क्योंकि बॉटल अप होके जब वो फटेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी. हम जब तक उसको करते रहेंगे, बॉटल अप करते हैं. सो जस्ट रिलीज इट एवरी डे. सो हाउ डू वी रिलीज इट? बाय एक्नॉलेजिंग इट. व्हाट एम आई फीलिंग? I don't want to confront this person because I am scared, हम्म। because I fear that I will feel anxious after this. So हम्म। what? If I feel anxious, it's okay to feel anxious. ये It's तो okay to feel बताया ही anxious. नहीं ना, ये तो हमने सुना ही नहीं, जाना ही नहीं कि इट्स ओके टू फील सम फीलिंग। हाँ, तो बट अब वही तो कह रही हूँ ना, कि अब वो वाला गीत हम नहीं गा सकते ना, कि ये सुना नहीं और ये हुआ नहीं. किया अब नहीं पास्ट ये को ब्लेम सिखाया करना नहीं बंद करना पड़ेगा। अब तो ये करना है कि what can I do डू about it? What can I do about it? So the हाउ first thing कैन is आई बी बेटर एवरी डे एक्नॉलेज इट, एंड देन शुरू शुरू में जब एक्नॉलेज करेंगे और प्रोसेस करने लगेंगे, तो शुरू शुरू में दिक्कत होगी. बहुत ऐसे सांस भी ऊपर नीचे होगी, बट व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, तो फिर इवेंचुअली यू विल लर्न. फिर आपको उतना वक्त नहीं लगेगा. यू नीड टू बिल्ड योर यू नो मेंटल स्ट्रेंथ और कैपेसिटी टू डील विद इट. अब हर चीज को हम ब्लेम करके तो नहीं कोई इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते, कि हुआ नहीं तो इसलिए आता नहीं. अब सीखना भी तो पड़ेगा. सो द मोर यू लर्न टू मैनेज योर इमोशन, remember your child is also watching you. You're not teaching him actively, passively also he's watching. Like, I when I get very angry sometime at home, my son notices. और ये बहुत छोटी उम्र में, लाइक अभी रस्किन 1 है, तो इस उम्र में मैंने, तब तो मैं प्रिटेंड करती थी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड. आई वुड से, ओह, आई एम फीलिंग सो एंग्री, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. Oh, I'm feeling so angry. Let me take a deep breath. Big patience. I would just do this. And उसने वो पिक करना शुरू किया. In current time, अभी phase में, when I'm actually genuinely angry, which I get a lot, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो I just sit down. I sit down in my kitchen. अगर मैं kitchen में हूँ, I'll just sit down and I'll take deep exhale. I do EFT, and my child is watching me all this while.
ही इज नोटिसिंग। सो ये उसके उसमें दिमाग में जा रही है ना कि अच्छा जब बहुत गुस्सा आए तो बैठ जाओ, जो बहुत गुस्सा आए तो डीप एक्सेल कर लो, जो बहुत गुस्सा आए तो वर्बलाइज कर लो, और फिर थोड़ी देर बाद अपने इमोशन के बारे में बात कर लो। सो द मोर आई एम मैनेजिंग माई इमोशन, द मोर आई एम बीइंग अवेयर अपने इमोशन, द मोर माई चाइल्ड इज लर्निंग, द मोर माई चाइल्ड इज वॉचिंग एंड लर्निंग। आई डोंट इवन नीड टू एक्टिवली सिट डाउन एवरी डे विद हिम एंड टॉक अबाउट ये लेबल है, ये इमोशन है और इसको ऐसे पढ़ना है। नो, आई एम नॉट डूइंग इट। ही इज जस्ट वॉचिंग दिस। वो घर पे देख रहा है। जैसे अब दिस सेशन से पहले मैंने रात को उसको बोला, आई हैव दिस सेशन इन द मॉर्निंग एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस। आई सेड दिस टू हिम। ही सेड, व्हाई? I said, I don't know. I mean, and I said, it's okay to feel nervous. So then he says, oh, I've got, वो कल library गया था, I've got a book from library. I don't remember the name, but it is about being brave. It is about being brave. I said, okay. कहता, maybe you can read this. मैंने कहा अच्छा। मुझे कहता, you can go now and get the book। तो लाइट्स ऑफ थी। मैं कहा नहीं, मैं सुबह देख लूंगी। तो मैं सुबह उठ के बैठी थी, मैं अपना कुछ काम कर रही थी, और ये नीचे अपना आईपैड दिख रहा था, और वो अचानक से मेरे को सुनाई दिया। ही सेड, ओ 1 minute, आई एम कमिंग। माय हस्बैंड वाज, ही सेड, वेयर आर यू गोइंग? ही सेड, आई विल बी बैक। एंड देन ही केम एंड देन ही गेव मी, he said, Mama, remember I was talking about this book? This was The Bravest Dog Ever, some true story. He came and he said this, gave this to me, that this book I was talking about, you read about this. And then he walked out, and then he said, oh, one more thing. He came, all the best, and he gave me a kiss, and then he walked. So what I'm trying to say here is that धीरे 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 जब आप बात करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और ऑनेस्टली करते हो, ऑथेंटिक रहते हो, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट नहीं कर रहे हो, बच्चे पैसिवली भी बहुत कुछ पिक करते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं दैट व्हाट ये इस वक्त में मुझे क्या एफर्मेशन बोलनी चाहिए, इस वक्त मुझे क्या कहना चाहिए। और मैंने बहुत देखा है सौम्या ये, इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू गाइज एंड अदर्स आल्सो हु वुड लिसन, इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे मत भागो। और स्पेशली इमोशनल लिटरेसी में आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 2+2 4 है, वो तो आपने 2-3 बार कराया और सिखाया तो वो 4 लिखने लग जाएगा। इमोशंस धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, है ना, समझेगा। फर्स्ट यू नीड टू को रेगुलेट, you need to tell them it is okay to feel all kind of emotions. So how would you help them with that? Only if you know how to manage your emotion, right? बच्चा रोया और उससे मैं ही एकदम बफर गई और मुझे ही सब कुछ ऐसा होने लगा, तो बच्चे को लगेगा कि ये तो कुछ, माई सेफ स्पेस, माई मदर इज माई सेफ स्पेस, एंड वही इतनी डिस्टर्ब्ड है तो कुछ तो बहुत गलत हो रहा है ना। सो यू रियली नीड टू रिलैक्स एंड टेक इमोशंस को लेके ना इतना इतना परेशान मत हो जाओ कि हाँ, ओ माय गॉड, लाइक व्हाट इज, नो, इट्स जस्ट एनर्जी एंड धीरे 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 आप सीख जाओगे। Wow, beautiful, Di. So basically, yes, that's also right. So the crux is, इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? इतना हरी नहीं करना है। टेक अ पॉज एंड रिएक्ट, थिंक अबाउट इट, अंदर देखो। ईद। हाँ, ब्रीथ, हाँ, breathe one breath at a time। वन ब्रेथ एट अ टाइम। आई थिंक जब वाओ। आपका बच्चा होता है ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मुझे सब अनलर्न करके दोबारा से उसके लिए फिर से सीखना है कि हाँ, क्योंकि जब आपका बच्चा होता है ना चंदन, तो फिर आपका बचपन प्रोजेक्ट होने लगता है। हम्म। उससे पहले तक तो वो चलो जो हुआ बचपन में हुआ, फिर नौकरी कर ली, फिर सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अचानक से एक बच्चा आ गया है, और अब अचानक से वो कुछ ऐसी चीजें करने लगा है जिसके बारे में आई डोंट वांट टू रिएक्ट इन दैट सर्टेन वे, बट दैट इज ऑल विच इज स्टोर्ड इन माई सबकॉन्शियस, सो आई जस्ट रिएक्ट बिकॉज हम्म। वही मैंने सीखा है, वही मैंने अडेप्ट किया है। तो इसीलिए मैं फिर मुझे लगता है नो, नाउ दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू, लाइक फॉर एग्जांपल हिटिंग इज समथिंग दैट आई जस्ट डू नॉट वांट टू डू। सो इफ आई वांट टू स्टॉप माई सेल्फ, that is when the journey starts, probably, like okay, I don't want to do this, I don't want to do this, so what do I do about it? So what can I do about it is my favorite this thing, अब मैं ऐसा ही करती हूँ। पिछले, जब से मुझे ये समझ में आने लगा, अब मैं प्रॉब्लम से, आई वुड से, घबराती नहीं हूँ। अक्सर ऐसा, मैं 10 में से 10 कभी बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं बोलूँगी चलो 7 बार, मैं घबराती नहीं हूँ।
मगर मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये दिक्कत है, क्या किया जा सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट ने ना मुझे मेरी मैं बोलूँगी मुझे बहुत सारी नेविगेशन जो मेरी ज़िंदगी की है आसान कर दी है, दिस पर्सपेक्टिव शिफ्ट। व्हाट इज इट दैट आई कैन डू, अब हो गया, ये तो हो गई चीज़, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू। और एफर्मेशंस को भी लेके भी मुझे बात करते करते ही ऐसी चीज़ें याद आ रही है जो मुझे लग रहा है मेरे को बोलनी चाहिए, सो दैट पीपल अगेन फील मोर एनकरेज्ड। अब बचपन से जब भी बच्चा गिर गया, सामान छूट गया, कुछ गिरा दिया, तो पहली चीज़, और ये मैंने बहुत कॉन्शियसली एफर्ट किया इसको बोलने में, आई यू ऑल राइट, आई यू ऑल राइट, यू नो। और अब पिछले 2 सालों से मैं इस कमरे में हूँ, बाहर धड़ाम आवाज आएगी, पहली चीज मेरा बच्चा क्या कहता है? आई एम आई ओके, एम ओके। आई एम ओके। कहीं पर भी होता है, कहीं पे भी गिरता है, आई एम ओके, एंड देन ही विल टॉक अबाउट व्हाट जस्ट हैपन, एंड कुछ टूट गया या कुछ है तो, बट द फर्स्ट थिंग, एंड दिस इज व्हाट आई वांट हिम टू लर्न एंड बिलीव, दैट माई सेफ्टी, आई नीड टू बी सेफ। एंड किसी को ये नहीं पड़ी कि ग्लास वास टूट गया और मुझे उसके पीछे, वो बाद में, वो दूसरी बात बाद में देखी जाएगी, उसके बारे में डिस्कशन होगी कि मे बी नेक्स्ट टाइम यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर माइंडफुल, नॉट प्ले इन दैट स्पेस, बॉल खेलने की जगह नहीं है, बट वो मेरा प्राइमरी कंसर्न नहीं है उसको उस वक्त शेम करना या उस वक्त उसको लेक्चर करना। फर्स्ट थिंग इज दैट आई जस्ट वॉन्ट हिम टू फिगर आउट दैट एम आई ओके और नॉट, डू आई नीड हेल्प, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। बिकॉज हाँ, कितने लोग हम में से मदद भी नहीं मांग सकते, जरूरत होती है, हम हेल्प के लिए भी नहीं बोल सकते, हम अपने बारे में बात ही नहीं कर सकते ना, नहीं कर पाते ये हम्म। चीज। हम इतने वरिड हैं कि ये ग्लास वास टूट गया, हमारा सारा ध्यान उस पे है कि अब हमें इसके ऊपर डांट पड़ेगी या कुछ होगा। जस्ट थिंकिंग बैक, व्हेन आई जस्ट थिंक कि मैं अपनी सेफ्टी तो ढूंढ ही नहीं पा, और ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स के लिए हमारी सेफ्टी कंसर्न नहीं थी। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट वो कह देते थे, वो लेबल कर बोल देते थे हमसे, इस तरह से, तुम ध्यान नहीं रखती हो, तुम चलती हो तो तुम 50 चीजें तोड़ती हुई चलती हो, ऐसे करती हो। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे को अब पहली चीज जो मुझे मेरे बच्चे को बतानी कि योर सेफ्टी, मुझे पता है, पर मैं वर्बलाइज करूंगी इसको, मैं उससे कहूंगी कि आर यू ऑल राइट, एंड सो नाउ ही वर्बलाइजेज इट every single time, like wherever he is, the first thing he would do is like, I am all right, even if I can't see him, I'm okay. So ये धीरे धीरे काम करती हैं एफर्मेशंस, एकदम से तो नहीं करती हैं, मगर धीरे धीरे। और बच्चों के केसेस में तो मुझे लगता है, आंख बंद करके अगर कोई चीज आंख बंद करके कोई चीज अगर अर्ली करनी ही है ना, तो वो बच्चों के साथ एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, ताकि यही एफर्मेशन जब उनके बिलीफ बनेंगे, तो वो पॉजिटिव बिलीव्स की तरफ लीन इन हो। अगर कोई उनसे कहेगा कि तुमने ये क्या पहना है, बहुत ही खराब लग रहा है, एज एडल्ट ऑफिस में, तो वो ये ना सोचे कि वो इस तरफ हो कि यार बट मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने इसलिए पहना, इट्स ओके, मैंने आई एम ओके विद इट। वो ये ना सोचे कि शिट, लाइक व्हाट, मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ, मुझे तो लग ही रहा था, आज तो मुझे सब देख रहे होंगे, वो इन चीजों की तरफ ना, कोई इंसान आके कुछ भी कह दे तो उसका ये उसके अंदर हमारे बच्चों के अंदर ये बिलीफ हो कि आई मेड अ गुड चॉइस, आई मेड अ गुड चॉइस, सो सेल्फ आई एम, वर्थ अंदर से डिराइव करे हमारे बच्चे। अंदर से डिराइव करें। तो वो बाहर से। ये ना, सो इसके लिए फिर मुझे लगता है, इसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है छोटे बच्चों के साथ में अफर्मेशन। रेगुलरली एफर्मेशन, बट एफर्मेशन भी आप तभी प्रैक्टिस कर पाओगे ना जब आप बिलीव अब करोगे उनमें। खुद और रेगुलेटेड हो आप गए। और आप तभी बिलीव करोगे जब आप अवेयर होंगे कि हाँ ये चीज़ है, और आप अवेयर तभी होंगे जब आप एक्नॉलेज करोगे। तो जर्नी स्टार्ट हुई एक्नॉलेजमेंट से कि काफी कुछ, इंटरकनेक्टेड है ना ज्योतिका दी ये सब कुछ। हाँ, तो वो ऐसे ही है ना, एक्नॉलेज करने लग जाओगे कि नहीं ठीक हो रहा है भाई, हेल्प चाहिए, अब देखें कि कहाँ से किस रिसोर्स से हेल्प ले सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो या दिस वे। वाओ। 3 घंटे हो गए हमें बात करते हुए, हाँ, और इट डजंट इवन फील लाइक दैट। और इज मतलब इट? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सब बता दूं कि आपसे मैंने क्या क्या सीखा और मैं कबीर के साथ क्या और क्या कैसा करती हूँ। फैन मोमेंट हो रहा है ना हम लोगों हाँ, के मेरे लिए साथ। तो हो रहा है क्योंकि somebody asked my son, like we were on a farm trip and somebody asked my son कि कबीर क्या खाता है, and कबीर said मैं हेल्दी खाता हूँ। I was so happy. हाँ, तो ये तो मेरे घर में भी ये कल ही हुआ है, कल रात को पिज्जा बनाया था मेरे हस्बैंड ने, और वो खाता हुआ मुझसे कह रहा है कि ये स्नैक नहीं है,
ये हेल्दी है, इसमें इतना न्यूट्रिशन, इतना बात कर रहा था। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी फैमिली में भेजा, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे कहा कि मीटिंग्स में इसे लेकर जाना चाहिए कि लाइक और वो फुल ऑन ऐसे करके बात कर रहा है, कह रहा है इसमें वेजीज है और इसमें ये चीज़ है, ये है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। और ये ब्लैक पेपर है जो फाइट करती है इन्फेक्शन और उसके साथ में। और पूरी बातचीत करने के बाद में एक बाइट लेकर उसने ऐसे किया, तो फैमिली में सब हंस रहे थे, कहते कि यार इसको मीटिंग्स में लेके जाना चाहिए, ये तो ये तो पूरा यू नो कन्विंस कर लेगा लोगों को। जिस चीज में ये बिलीव करता है कन्विंस कर देगा। तो हाँ, ये कुछ क्या बोलूँगी, मेरी लर्निंग ये है, मेरी भी लर्निंग है। मैं कभी जंक भी बोलती थी, कभी मैं अनहेल्दी भी बोलती थी बहुत सारे खाने को। फिर वो एक पॉइंट पे कि जब बच्चा आपकी भाषा आपसे वापस बात करता है, तो एक वो पॉइंट पे जब उसने एक दिन मुझसे कहा मेरे को ये खाना, मैं कहा नहीं, कहता हाँ मुझे अनहेल्दी खाना है। उस दिन मुझे लगा कि अनहेल्दी, तो खाना खाएगा तो खाएगा ही, मगर अब ये सोच के खा रहा है कि मैं अनहेल्दी खा रहा हूँ। तो मैंने अपनी अपनी भाषा को करेक्ट किया, इट्स लाइक दैट डे आई सैट डाउन विद हिम एंड इट्स लाइक व्हाई डिड आई कॉल इट अनहेल्दी इफ यू आर ईटिंग इट, ठीक है, इट इज गिविंग अस सम काइंड ऑफ जॉय, शायद कंफर्ट कुछ दे रहा होगा, मजा आ रहा होगा। सो आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट थिंग टू कॉल इट, लाइक इट्स अनहेल्दी, this is treat. Since that day I started using treat word, and then now he's picked that word, treat. I want to have food or I want to have treat, so he's picked that. तो ये तभी होता है जब आप ऐसे स्पेस में होते हैं जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि मैं ही मैं हूँ, लाइक मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, नो। जब मैंने वो रिफ्लेक्शन में सुना उसकी वो क्या कह रहा, तो मुझे लगा नहीं, मुझे करेक्ट करना है, ये शब्द मुझे हटाना है, और मुझे बहुत ऑनेस्टली बात करके हटाना है उसे, मुझे समझा के, ऐसे रैंडमली नहीं यूज करना है। सो देन ही पिक दैट। अब जो भी कितनी और चीजें हैं, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि इसे कई बार हम सोचते हैं कि माई चाइल्ड इज नॉट, नहीं, मैं क्या कहने की कोशिश करूँ कि हाँ, क्लियर कम्युनिकेशन से कितने और फायदे हैं, जो उस वक्त हमें लगता है, जैसे हल्दी दूध या बेसन का शीरा, या अगर नोज ब्लॉक है, मैं बताती हूँ इसके बारे में क्या कह रही हूँ। नोज ब्लॉक है तो नोज में अपनी फिंगर में लेके वैसलीन लगाना, या ब्रश करना। ये सारी कुछ चीजें हैं जिनसे ना हम बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते ही नहीं है। नोज ड्राई हो रहा है बट उसमें डॉक्टर ने बोला स्प्रे लगाना है, लगाने ही नहीं देते। तो रिसेप्टिव जब आपका मोड में है बच्चा, यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड दैट व्हाई दिस इज important, why this is important, what happens when we do this in the receptive mode, and then give them space to process it. They will not agree immediately, give them space to process it, and then you don't really need to, आपको बार बार कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप ये इस तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ओवर a period of time they start believing, because you are being authentic about what you're talking about. आप ये नहीं बोल रहे हो कि अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आपके आकर आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे। अब वो 2 दिन नहीं ब्रश किया और कीड़े तो लगे नहीं, फिर हम्म 2 दिन ब्रश नहीं किया बच्चे ने, लड़ झगड़ के, और नहीं लगा उसके दांत में कीड़ा, तो बोलेगा नहीं, ये तो ट्रू नहीं है। तो हाउ यू वी टॉक, आई टेल हिम दैट एवरी डे वी हैव स्वीट लेफ्ट ओवर रह जाता है, एंड देन स्मेल करता है माउथ, है ना। सो इन द मॉर्निंग आई वुड जस्ट टेल हिम दैट स्मेल योर माउथ, it's important. It is also important that over a period of time this cavities can come. तो मैं इस तरह से कॉन्वर्सेशन करती हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट हाउ आई ट्राई टू बात करने की कोशिश करती हूँ, फियर को हटा के बात करने की कोशिश करती हूँ, शायद कभी कभार कर भी देती हूँ, बट इंटेंशनली ये कोशिश होती है कि फियर को ना ऐड करूँ लाइक कॉन्वर्सेशन में। This is the mother of podcasts. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.